श्री राधा मनन रसामृत चाल के सभी श्रोताओं को मेरी श्री राधे। स्वामी श्री हरिदास जी के अष्टादश सिद्धांत पदों की श्रृंखला में पिछले वीडियो में हमने छठे पद का श्रवण किया था, जिसमें स्वामी जी ने कहा था कि अपने मन को वश में करके पूरा का पूरा ध्यान बिहारी जी के ऊपर लगा दो। अब किसी ने पूछा कि क्यों बिहारी जी के ऊपर ही क्यों? तो अपने 7वें पद में स्वामी जी ने इसी बात को कहा है कि क्यों हम अपना सारा का सारा ध्यान या तो बिहारी जी में लगा दें या फिर उन्हें प्रेम करने वाले संतों में लगा दें। तो स्वामी जी हमें बता रहे हैं कि हमें अपना सारा का सारा ध्यान, अपना सारा का सारा प्रेम बिहारी जी में ही लगा देना चाहिए, बिहारी जी से ही करना चाहिए, क्योंकि वो कमल नयन है। सिर्फ इसलिए नहीं कि उनके नयन कमल जैसे हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमारे नयनों के लिए भी कमल जैसे हैं। जैसे कमल के फूल को देखना आनंदकारी होता है, सुखकारी होता है, ऐसे ही सांवरे के दर्शन करना भी सुखकारी होता है, आनंद से भरा हुआ होता है। तो बिहारी जी के दर्शन करने के बाद सारा संसार फीका लगने लगे, सब कुछ फीका लगने लगे। अब इस सब कुछ में मतलब क्या? सब कुछ में यानी आपको अपना अभिमान, पद, प्रतिष्ठा, धन दौलत या संबंधों का मोह, ये सब कुछ फीका लगने लगे। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? हम बिहारी जी के रोज दर्शन करते हैं, लेकिन क्या हमें कुछ फीका लगना शुरू हुआ, या हम इन सब बातों में और उलझ रहे हैं, इन सब बातों में और फंस रहे हैं? यदि हम इन सब बातों में अभी भी फंसे हुए हैं, तो हमने सांवरे के दर्शन किए ही नहीं, क्योंकि अगर हमने दर्शन कर लिए होते तो ये याद ही नहीं रहता कि मेरे पास इतना पैसा है, उसके पास कुछ नहीं, मेरा ये स्टेटस है, ये पद है, ये प्रतिष्ठा है मेरी, उसकी कुछ नहीं, मेरे पीछे दुनिया भागती है, उसके पीछे कोई नहीं। तो अगर सांवरे को देखने के बाद भी इन सब बातों में आसक्ति है, तो अभी तक सांवरे ने हमें अपने दर्शन दिए ही नहीं, वो कृपा हम पर हुई ही नहीं है। क्योंकि अगर उनकी कृपा हम पर हो गई होती तो कहाँ मीरा महलों की राजकुमारी थी, कहाँ सांवरे को देखने के बाद वो जोगन हो गई, कहाँ करमेती बाई एक राजकुमारी थी, और सांवरे को देखने के बाद किस तरह से उन्होंने वृंदावन के बियाबान जंगलों में रहना शुरू कर दिया। भूल गई कि मैं राजकुमारी हूँ, पद, प्रतिष्ठा, मान, अपमान, इतने सारे सुख, वैभव, सब कुछ भूलकर सिर्फ सांवरे के होकर रह गए। लेकिन आज का संसार क्या कहता है कि चाहे हमें प्रेम मिले ना मिले, लेकिन हमारे लिए इज्जत बहुत जरूरी है। लेकिन भक्ति क्या कहती है, प्रेम क्या कहता है? वो तो कहता है चखना चाहे प्रेम रस और रखना चाहे मान। यानी प्रेम रस भी चखना चाहते हो और मान भी रखना चाहते हो। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि एक मयान में दो तलवारें कैसे रह सकती हैं। तो प्रेम का मतलब कुछ पाना नहीं, बल्कि सब कुछ गवा देना है। और कहीं किसी प्रेम संबंध में अगर कोई शर्त है, मान लीजिए कि इज्जत की ही शर्त है कि हमें मान मिलना चाहिए, इसी की शर्त है, तो मोह तो मान से है ना। जब तक आप उनके इस मोह को पूर्ण करते रहेंगे, उनको मान सम्मान देते रहेंगे,
तब तक संबंध रहेगा। और आप इस पिक्चर में कहाँ आ रहे हैं? आप सिर्फ उनके इस मोह की पूर्ति कर रहे हैं, इसीलिए पिक्चर में हैं। जिस दिन उनके इस मान सम्मान मिलने की मोह की पूर्ति खत्म हो जाएगी, उस दिन आप पिक्चर में रहेंगे ही नहीं। वो आ जाएगा जो इन्हें और मान सम्मान दे रहा होगा। तो जिन संबंधों का आधार शर्तें हों, ना तो श्रद्धा हो, ना प्रेम हो, ना भक्ति हो, बल्कि संबंध का आधार शर्तें हो, वहां तो संसार है। और जहां कुछ पाने का ठिकाना ही ना हो, वहां श्रद्धा बरस रही हो, प्रेम बरस रहा हो, वहीं बरसाने वाली है, वहीं श्री राधिका है, वहीं बिहारी जी हैं। और राधिका और बिहारी का प्रेम तो मजीठ की रंग की तरह पक्का है, संसारी रंगों की तरह कच्चा नहीं है, क्योंकि वो तो शर्तों के आधार पर हैं। लेकिन जो रंग श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के आधार पर चढ़ गया हो, वो रंग पक्का होता है। और वही रंग है हमारे बिहारी जी और राधे रानी का, जो कभी कभी फीका नहीं पड़ता। बिहारी जी का प्रेम क्षणिक नहीं है, भ्रम नहीं है, दिखावा नहीं है। एक बिहारी जी का ही प्रेम है जो सत्य है, क्योंकि स्वयं बिहारी जी ही सत्य है। सत्य वो जो था, है, रहेगा। और बिहारी जी ही थे, हैं, रहेंगे। हर जन्म में हमारे माता पिता बदले, भाई बहन बदले, पति पत्नी बदले, बच्चे बदले, लेकिन जो एक वही मिलता रहा, हाथ में बंसी लिए हुए, नैनों को मटकाते हुए, जादू भरी मुस्कान से इतराते हुए, कभी कभी सताते हुए। कौन थे? हर जन्म में वही तो एक जैसे मिलते रहे, हमारे बांके बिहारी जी। और ना तो वो खुद बदले और ना ही उनके भक्तों की अनुभूतियां बदली। आज भी उनके भक्त उनका अनुभव करते हैं, उनकी अनुभूतियां करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ लाड लटाते हैं, और वो भी इस नाते को निभा रहे हैं। लेकिन हाँ, कई लोगों को मैंने कहते सुना है कि हम भी वृंदावन गए, हमें कुछ फील ही नहीं हुआ, कुछ स्पेशल फील नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्यों होता है? ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि हमारे हृदय पर शायद सांसारिक आवरण, सांसारिक कल्मश ज्यादा लगी हुई है। हमारा मन निर्मल नहीं है, इसीलिए हम भगवान की अनुभूति नहीं कर पाते, क्योंकि भगवान तो खुद ही कहते हैं कि मैं निर्मल मन वाले को ही प्राप्त होता हूँ। तो जिनके हृदय पर संसारी कलमश लगी है, उनके हृदय में भगवान की अनुभूति नहीं होती। एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक सत्संगी बच्चा था। एक दिन वो मंदिर से प्रसाद ले रहा था। प्रसाद उसको मिला। जैसे ही वो खाने लगा, उसके पास एक कुत्ता आ गया और उसके प्रसाद को देखकर ऐसे करने लगा कि वो प्रसाद उसे मिल जाए, मतलब वो बच्चे से वो प्रसाद मांगने लगा। अब बच्चा क्योंकि सत्संगी था, उसने सुन रखा था कि नामदेव जी ने कुत्ते में भगवान देख लिए थे, गधे में भगवान देख लिए थे, तो उसके हृदय पे वही आवरण था, वही भक्ति थी, उसकी सोच में वही था। उसने उस कुत्ते को प्रसाद खिला दिया और बड़े ही खुशी खुशी प्रसन्न मन से घर गया और घर जाकर उसने ये बात अपने पिताजी को बताई। अब उसके पिताजी ने सुनते ही पता क्या बोला? अरे गधे, काट लेता तो रेबिस हो जाता। तो देखा कि एक संसारी और एक सत्संगी की सोच में कितना फर्क होता है। तो ये जो संसारी कलमश
हृदय पर पड़ जाती है, इसका आवरण जो हृदय पर पड़ जाता है, वो कैसे उतरेगा? वो सत्संग से उतरेगा, वो संतों के संग से उतरेगा। संत ही अपनी वाणी से इस मैल को धोएंगे। और अगर बिहारी जी की अनुभूति नहीं हो रही, बिहारी जी से इतना प्रेम नहीं बढ़ रहा, तो स्वामी जी कह रहे हैं कि या तो बिहारी जी से प्रेम करो, और यदि बिहारी जी से प्रेम की अनुभूति नहीं हो रही हो तो समझ जाना कि हृदय में संसारी कल्मश का आवरण है, और तब चले जाना संतों के चरणों में, संतों से प्रीति करना, क्योंकि उन्हीं के संग से, उन्हीं के सत्संग से ये जो संसारी आवरण है, जिसकी वजह से सांवरे की अनुभूति हमें नहीं होती, सांवरे का धाम हमें खींचता नहीं है, नाम जाप में हमें रस नहीं मिलता, मन नहीं लगता, ये सब सारी मैलें जो होंगी वो सत्संग में समाप्त हो जाएंगी, संतों के संग से समाप्त हो जाएंगी। कठोर हृदय पिघल कर भावुक हो जाएगा, भाव में बहने लगेगा, और तभी ये भगवान के भी प्रेम भाव को महसूस करेगा, प्रेम अनुभूति को महसूस करेगा, प्रेम देवता का अनुभव करेगा। तो आइए अब हम श्रवण करते हैं स्वामी जी के पद को। तो स्वामी जी कह रहे हैं, हित तो कीजे कमल नयन सो, जाहित आगे और हित लागे सब को, कह हित कीजे साधु संगति, सौ ज्यों कलमश जाई सब जी को। हरि को हित ऐसो जैसो रंग मचीट, संसार हित रंग कुसुम दिन तुति को। कहीं हरिदास हित कीजे श्री बिहारी चूसो, और निपाहो जानी जी को। कह रहे हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, कमल के समान है नेत्र जिनके, ऐसे कमल नयन श्री बिहारी जी, उन्हीं से ही हित यानी प्रेम संबंध करना चाहिए। जाहित आगे यानी श्री बिहारी जी की जिस प्रीति के आगे और सब हित माने, और समस्त सांसारिक प्रीति फीकी यानी तुच्छ, नीरस, अनिष्ट को देने वाली होती है, लेकिन बिहारी जी का हित यानी बिहारी जी का प्रेम तो परम पुरुषार्थ का दाता है। अथवा प्रेम करना है तो उन्हीं के स्वरूप भूत प्रेम में रंगे हुए साधु संतों की संगति से प्रेम करना चाहिए, अर्थात महात्माओं के संग प्रेम करने से जिया हृदय का कल्मश, सब पाप ताप दूर हो जाते हैं। श्री बिहारी जी में किया हुआ हित यानी प्रेम, वो तो मजीठ के रंग के समान टिकाऊ है, सदा स्थायी है, अर्थात कभी छूटता नहीं, क्योंकि बिहारी जी छोड़ते ही नहीं। और संसार संबंधी जो हित प्रेम है, जो शर्तों पर आधारित है, वो कुसुम के रंग के समान अस्थिर है, क्षणिक है, अर्थात धूप लगने से ही 2 दिन में उड़ जाएगा। तो रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज कहते हैं कि हित प्रेम तो एकमात्र श्री बिहारी जी और राधिका से ही कीजिए, वही परम कल्याणकारी है। उन्हीं को और नाम अंत तक जीव का निबाहु यानी उन्हीं का नाम अंत तक जीव का साथ निर्वाह करने वाला है, साथ निभाने वाला है, अर्थात उन्हीं से प्रेम करने से जीव का निर्वाह है। संसारी जीव अंत तक निर्वाह नहीं कर सकते हैं, उनकी तो स्वल्प काल को स्वअल्प काल की मित्रता होती है, इसलिए संसार से संबंध छोड़
और बिहारी और राधिका जी से ही हित कीजिए। तो इस प्रकार स्वामी जी हमें समझा रहे हैं कि शर्तों वाले प्रेम की ओर मत भागिए, संसार के प्रेम की ओर मत भागिए, हित तो कीजिए कमल नयन सो। बिहारी जी और राधिका ही प्रेम के पात्र हैं। तो आप इस पे मनन कीजिए और मैं आपसे मिलती हूँ अगले पद के साथ अगले वीडियो में। वो वीडियो आप तक पहुँचे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसे औरों से भी शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। तो अगला वीडियो आने तक श्री राधे।